लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे उन प्रश्नों को जिन प्रश्नों से अधिकतर सारी महिलाएं ग्रसित हैं या उन पर वह प्रभाव छोड़ रहे हैं। और आज के जो ये प्रश्न हैं भेजने वाली हमारी ही शिष्या हैं और इन्होंने हल्द्वानी से इन प्रश्नों को भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके प्रश्नों को और जानते हैं कि किन प्रश्नों के जवाब ये जानना चाहती हैं जो कि सभी महिलाओं से लगभग जुड़े हुए हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं आपकी शिष्या हल्द्वानी से, कृपया मेरा नाम और ईमेल आईडी ना दिखाएं। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्नों को प्रकाश डालने की कृपा करें। गुरुजी, मौत से भय क्यों लगता है? मेरे को लगता है इसका क्या कारण है? गुरु मंत्र जाप करने के बाद सपने में हुए अनुभवों को क्यों भूल जाते हैं? गुरुजी, क्या औरतों को मंत्र जाप करते समय सिर पर कपड़ा डालना चाहिए? गुरुजी, इस जमाने में अच्छे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे आप जैसा गुरु मिला, वो कैसे? क्या पिछले जन्म में मैंने कोई साधना की होगी या मैंने पिछले जन्म में माँ की भक्ति करी होगी? गुरुजी, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी बुरा या झूठ बोलने वाला पति क्यों मिल जाता है? गुरुजी, पति की पूरी देखभाल करती हूँ तो फिर भी पति पत्नी को अधिकार क्यों नहीं देते? क्यों वह अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाते हैं और उन्हें पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता? दूसरों का दुख बड़ा भारी लगता है जबकि पत्नी गलत नहीं। ऐसे पति मिल जाए तो पत्नी आखिर करे क्या? गुरुजी, बेटे माँ को क्यों दुख देते हैं? क्यों एक कुपुत्र को जन्म देती है, वह पुत्र कुपुत्र कब बन जाता है? गुरुजी, पत्नी ने गुरु मंत्र ले लिया हो और पति गुरु मंत्र जैसी चीज पर विश्वास न करे तो पत्नी क्या करे? गुरुजी, एक कहावत है कि पत्नी को भेद नहीं बताना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? आजकल के पति ऐसा ही करते हैं क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। पत्नी इतनी बुरी है तो शादी करके लाते क्यों हैं? ऐसे पुरुषों को कैसे समझाएं? गुरुजी, विस्तार से बताइए, मेरा मन परेशान है। वीडियो बनाना चाहें तो अवश्य बनाइए, आपके मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगेगा। प्रणाम गुरुजी। तो देखिए, सबसे पहला आपने जो प्रश्न पूछा है वो ये है कि मृत्यु से भय क्यों लगता है। देखिए, मृत्यु से ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको भय ना लगता हो। यह एक सामान्य सी बात है। व्यक्ति अधिकतर जीना चाहता है, लेकिन मृत्यु का भय केवल उसी के लिए समाप्त होता है जो मृत्यु के पार देखने की कोशिश करता है। कोई भी जिंदगी में एंड नहीं चाहता। जब उसे लगता है कि यह एंड है तो फिर उसे भय लगेगा ही। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है अपने आध्यात्मिक मंत्रों के माध्यम से, अपने गुरु मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से या फिर अपने अनुभवों के माध्यम से कि यह केवल एक विराम है मृत्यु, और केवल आपके शरीर का विराम है, आत्मा तो अजर अमर पहले थी और बाद में भी अजर अमर रहेगी। अगर अगला जन्म लेना चाहेंगे तो किसी नए शरीर को धारण कर लेंगे, और अगर सुख भोगना चाहेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, और हमेशा के लिए मुक्ति चाहेंगे तो जाके परमात्मा में मिल जाएंगे। तो भय केवल मन का एक विकल्प मात्र है, मन का एक सोच मात्र है कि आखिर हमें भय इसलिए लगता है क्योंकि हम मृत्यु को आखिरी सत्य समझते हैं और इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब इसके पार देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा के लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। किसी को भी मृत्यु से भय नहीं लगेगा। हम संबंधों से ऐसे जुड़ जाते हैं, जीवन में ऐसे फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम केवल इस शरीर में कुछ वर्ष तक के लिए निवास करने के लिए आए हैं, और यहीं के अनुभवों और इसी जिंदगी को इतना अधिक गंभीरता से ले लेते हैं कि वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं। क्या आप जब छोटे बच्चे थे तो आप कैसी अवस्था में रहते थे? आपकी उस समय क्या इच्छाएं थी? क्या उन इच्छाओं से अब आप बदल नहीं गए हैं? क्या आपके अंदर का अस्तित्व चेंज नहीं होता जा रहा है? यह प्रतिपल प्रतिदिन चेंज हो रहा है। प्रत्येक दिन हम मर रहे हैं, लेकिन इस सत्य को कोई नहीं जानता। मरना, हमारी कोशिकाएं अपने पुराने स्वरूप को त्याग रही हैं और नए स्वरूपों को ग्रहण कर रही हैं। हम इसीलिए प्रतिदिन मर रहे हैं। माता त्रिपुर भैरवी इसी प्रतिदिन की मृत्यु का कारण होती हैं। इस मृत्यु के सत्य को व्यक्ति जब जानने लगता है तभी वह वास्तविक रहस्य को जान पाता है कि जीवन मृत्यु आखिर है क्या। छोटे थे तो छोटी कोशिकाएं थी, शरीर भी छोटा था
और सोच का और दायरा भी अलग तरह का था। जब जवान हुए तब सोच का दायरा अलग हुआ, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भी सोच का दायरा अलग होगा और अलग ही इच्छाएं होंगी। शरीर भी इसी हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए मृत्यु से कभी भी भय नहीं लगना चाहिए, और सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही इसे स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है कि गुरु मंत्र जाप करने के बाद सपने में हुए अनुभवों को क्यों भूल जाते हैं। तो देखिए, गुरु मंत्र जाप के ही नहीं, जो भी हमें अधिकतर विचित्र सपने आते हैं, अगर वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं तो माया के कारण हम अधिकतर उन अनुभवों को, उन सपनों को भूल ही जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है और अनुभवों के माध्यम से वो काफी सारे रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। साथ ही वह अपने भाग्य को बदलने का भी चेष्टा कर डालता है। तो केवल आपको अनुभव कराना प्रकृति का कार्य है, आपके मंत्र का कार्य है, आपकी शक्ति का कार्य है, जो आध्यात्मिक शक्ति, गुरु मंत्र की ऊर्जा वगैरह आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। लेकिन जो माया है वह तो आपको इस दुनिया के हिसाब से बनाए हुए है। अगर आप इस दुनिया के पार देखने की क्षमता, शक्तियां और ऊर्जा ग्रहण करने लगेंगे तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जबकि आप इस जीवन में बंधे हुए हैं एक सीमा में, और इस सीमा के बाहर ना निकलने देना ही माया का मूल कर्तव्य है। इसलिए माया के प्रभाव के कारण इस तरह के जो दिव्य अनुभव होते हैं वो भूल पड़ जाती है, और सिर्फ वही अनुभव याद रहते हैं जिनका संबंध आपके भौतिक जगत से कम होता है, आध्यात्मिक जगत से ज़्यादा होता है, या जिसके माध्यम से आप कुछ ऐसा ना कर पाएं जिसकी वजह से आप अपना भाग्य बदल लें, या फिर कोई ऐसा रहस्य जान लें जो केवल मृत्यु के बाद ही जाना जा सकता हो। अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या औरतों को मंत्र जाप करते समय सिर पर कपड़ा डालना चाहिए। देखिए, अलग अलग साधनाओं में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ज़्यादातर अगर आप पुरुष संबंधी साधनाएं कर रही हैं तो वहां पर आप सिर पर कपड़ा डाल लीजिए। पुरुष संबंधी साधनाओं का मतलब है जहां पर भी किसी देवता की साधना हो रही हो, या फिर किसी भी दैवी शक्ति जो पुरुष शक्ति हो उसकी अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप सिर पर कपड़ा डाल करके ही करेंगे। लेकिन अगर आप स्त्री तत्व की साधना कर रही हैं तो सिर पर कपड़ा डालना उस मंत्र की विधि अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। कभी कभी हम माता काली की विशेष तरह की सिद्धियां करते हैं जिसमें आपके बाल भी खुले होने चाहिए जब आप साधना करें। तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग साधनाओं के लिए। लेकिन कॉमन बात जो है, जहां अगर आप सात्विक साधना कर रही हैं, मंदिर वगैरह में जा रही हैं जहां भी पुरुष हैं, क्योंकि यह कपड़ा डालना स्पष्ट रूप से संकेतित किया गया है कि स्त्री के बाल पुरुष को ना दिखाई दें, चाहे वो पुरुष देवता हो या सामाजिक वर्ग हो, या फिर कहीं पर भी ऐसी स्थिति हो जहां पर भी पुरुष मौजूद हो, वहां पर स्त्रियों को अपने सिर पर कपड़ा अवश्य ही डालना चाहिए। क्योंकि स्त्री के बालों को देखकर पुरुष आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से साधनाएं भंग हो जाती हैं और दृष्टिकोण भी परिवर्तित होते हैं। इसीलिए स्त्रियों को हजारों सालों से यही सिखाया गया है कि वो अपने सिर पर कपड़ा डाल लें। अकेले में आप कपड़ा हटा करके भी साधना कर सकती हैं, और जहां पर भी स्त्री तत्व की साधना हो रही हो वहां पर आप कपड़ा ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला बात आपने कही है, गुरुजी इस जमाने में अच्छे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे आप जैसे गुरु मिले वो कैसे? क्या पिछले जन्म में मैंने कोई साधना की होगी, या मैंने पिछले जन्म में भी माँ की भक्ति करी होगी? देखिए, प्रश्न में आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, और यह बात सत्य है कि कोई भी गुरु ऐसे ही नहीं मिलता। पिछले जन्म में संबंध होता है, या फिर ऐसी भक्ति भावना या ऐसी साधनाएं जुड़ी होती जिसकी वजह से वो व्यक्ति विशेष हमसे जुड़ता है। अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो निश्चित रूप से किसी साधना के माध्यम से जो अपने पूर्व जन्म में की होगी, या फिर पिछले जन्म में माँ की कोई भक्ति की होगी। कोई भी माध्यम हो सकता है जिसकी वजह से गुरु मिला है। और गुरु, अच्छा गुरु मिलना या बुरा गुरु मिलना, यह तो व्यक्ति के स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और उसके अभी तक के अनुभव पर निर्भर करता है। तो आपका अनुभव अभी तक मेरे साथ अच्छा रहा है
और जिन लोगों का भी अच्छा रहा है वो मुझे अच्छा गुरु कहेंगे, जिन लोगों का अनुभव अच्छा ना लगा हो उन्हें हो सकता है वो लोग मुझे अच्छा गुरु ना भी कहें। लेकिन अगर सामान्य जनता सभी लोग मिलकर जिस बात को स्वीकारते हैं लगभग वही बात सिद्ध भी होती है। लेकिन जब तक आपने कोई साधना ना की हो, आपने माँ की भक्ति की ना हो, तब तक आपको शुद्ध और सात्विक गुरु नहीं मिलता है। जब आप स्वयं शुद्ध और सात्विक होते हैं, आप में वो गुण होता है, तभी आपको वैसे ही गुणों वाला आपका गुरु और आपको भक्ति भी वैसे ही प्राप्त होती है। इसीलिए आपको मेरे जैसा कोई गुरु मिला है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करने के बाद भी बुरा या झूठ बोलने वाला पति क्यों मिल जाता है। तो देखिए, असल में हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और हम पता नहीं कितने जन्म अभी तक ले चुके हैं, उन सभी जन्मों का जो भी फल भोगना होता है हमको अगले जन्मों में भोगना होता है, अगर उस जन्म में उस जन्म का फल प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसी स्थितियों में हमको हमारा साथी कैसा मिला यह पूर्व जन्म के कर्मों पर भी निर्भर करता है। यह कोई स्पष्ट बात नहीं है कि कोई स्त्री पिछले जन्म में स्त्री ही थी, ऐसा नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में आप पुरुष रहे हो और आपने अपनी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार किया हो, जिसकी वजह से आपका पति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, या झूठ बोल रहा है या फिर बुरा बोल रहा है। तो इसीलिए पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही आपको पति का स्वभाव प्राप्त होता है। लेकिन ये सोचना कि वह चीज़ लगातार चलती रहे, देखिए एक चीज़ की हर एक सीमा होती है, उसके बाद वह चीज़ नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी का बर्ताव लगातार ना बदले तो आपको उसे समझाने और उसका दृष्टिकोण बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी पति की पूरी देखभाल करती हूँ तो फिर भी पति पत्नी को अधिकार क्यों नहीं देते, क्यों वह अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाते हैं, क्यों उन्हें पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता है, दूसरों का दुख बड़ा भारी लगता है जबकि पत्नी गलत नहीं है। ऐसे पति मिल जाएं तो पत्नी आखिर क्या करे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ जोड़े गए हैं, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। पति ने जिंदगी भर क्या सीखा है उसी के हिसाब से उसकी भाषा, उसी का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। पत्नी ने बचपन से क्या क्या सीखा है, कैसे संस्कार प्राप्त किए हैं, उसी हिसाब से उसका दृष्टिकोण है और उसके विचार हैं। अब आप जब दोनों एक साथ मिल गए हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सोच एक दूसरे पर हावी रखते हैं या एक दूसरे को बताते हैं या कहते हैं, उस दौरान सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको लगता है कभी कभी आप ज़्यादा झुक रहे हैं लेकिन सामने वाला झुकने को तैयार ही नहीं है, तो भी आपको परिस्थिति को अपने सामंजस्य से बिठाते हुए उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अब आप किसी के साथ अगर अत्यधिक समय बिताते हैं तो उसकी कमजोरियां, उसका स्वभाव आप समझने लगते हो। जैसा उसका स्वभाव है और जैसी उसकी कमजोरियां हैं, उसी के हिसाब से आपको अपनी बुद्धि लगाते हुए आपको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके पति को तारीफ सुनना पसंद है तो आप उसकी तारीफ उसके मुंह पर करिए और ऐसे स्थानों पर करिए जहां से दूसरों के माध्यम से उसे पता लगे कि मेरी पत्नी मेरी तारीफ हर जगह करती है। तो जब वह आपके मुंह से सुनेगा तो हो सकता है इतना प्रभावित ना हो, लेकिन दूसरे के मुंह से जब सुनेगा तो बड़ा भारी प्रभावित होगा और उसके मन में एक धारणा जो शायद आपके लिए गलत आ रही हो वो अच्छी होने लग जाएगी। किसी से कैसे कार्य करवाना है इसको वशीकरण विद्या कहते हैं। मंत्रों के माध्यम से वशीकरण विद्या धीरे धीरे मिलने लगती है। पहली बात, कभी भी अपने पति के साथ कुतर्क नहीं करना, यानी ज्यादा देर तक तर्क करने से स्त्रियों को बचना चाहिए। दूसरी बात, उनकी बात को मान लेना चाहिए, लेकिन उसको इस ढंग से समझाना चाहिए कि उसे कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि उसे किसी प्रकार से नीचा दिखाया जा रहा है। पत्नी को गलत अधिकतर व्यक्ति तभी समझता है जब उसे सामने पत्नी गलत दिखाई पड़ती है, लेकिन आप अपने व्यवहार से
उसकी दृष्टिकोण को ही गलत साबित कर सकती हैं कि वह गलत सोच रहा है। लेकिन हर जगह परिस्थितियां बराबर चेंज होती रहती हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का शांत रहते हुए प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार से उग्रता नहीं लानी है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी, बेटे माँ को क्यों दुख देते हैं और क्यों एक कुपुत्र को जन्म देती है? एक पुत्र कुपुत्र कब बन जाता है? देखिए, माँ कभी भी कुपुत्र को जन्म नहीं देती, वो केवल पुत्र को जन्म देती है। अब पुत्र कुपुत्र कब बन जाता है, इसके कई सारे कारण हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण, कैसे उस पुत्र ने अपने मित्र बनाए, किन लोगों की संगत में वो गया, उसने हर रोज क्या सीखा। एक लड़का जो पैदा होता है और उसके मित्र सभी मंदिर जाते हैं, तो उसके अंदर बचपन में मंदिर जाने के संस्कार पड़ जाते हैं। एक लड़का जो पैदा होता है और उसके सारे मित्र छुप छुप कर सिगरेट पीते हैं, तो उसके अंदर सिगरेट पीने के गुण बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप जब भी अपने पुत्र को उत्पन्न करें, उसे अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कारों से लगातार पोषित करें। जब वो घर से बाहर जाता है तो वहां भी इस बात का ध्यान रखें कि उसने दिन भर में क्या सीखा है, उस पर विशेष नजर रखें। और यही जब धीरे धीरे करके आप बीज अच्छे से बो देंगे, तो जो पेड़ बनेगा उस पर अगर बाहरी हवाएं लगती भी हैं तो भी वह पेड़ कभी गिरेगा नहीं, यानी कि बुरी चीजें वो नहीं सीखेगा। अगर बचपन में आपने उसके कम से कम 12-13 वर्ष अपने अच्छे संस्कारों से ऐसे भर दिए हैं कि आप उसे अपने अनुकूल हमेशा के लिए ढाल लिए, तो हमेशा वो आपका ही बना रहेगा। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, बचपन में ही पूजा पाठ, संस्कारी बनाना, इन सब की आदत बच्चों को डलवानी चाहिए। जब आजकल लोग खुद ही पूजा पाठ नहीं करते हैं, गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं, तो आपका पुत्र या पुत्री क्यों करेगा? और जब वो आपको करते हुए नहीं देखता है तो वो क्यों स्वयं करे? वो भी भोगवादी संसार में फंस जाता है और इसी भोगवाद में फंसे फंसे अपना जीवन नरक कर लेता है और अंततोगत्वा मृत्यु के बाद में बुरी योनियों में जन्म लेता है। उसे मनुष्य जन्म तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह तो एक पशु की तरह हो जाता है। क्योंकि पशुओं के बारे में कहा ही जाता है, आप ही चरे, यानी कि वो पशु अपने आप ही खाली खाना खाता है और सिर्फ अपने पर ध्यान देता है कि मुझे क्या करना है, इसीलिए वो पशु हो जाता है। अगली प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, एक कहावत है कि पत्नी को भेद नहीं बताना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? आजकल के पति ऐसा ही करते हैं, क्यों पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है? पत्नी इतनी बुरी है तो शादी करके लाते क्यों हैं? ऐसे पुरुषों को कैसे समझाएं? देखिए, मैंने कहा ना कि संस्कारों का सारा खेल है। एक ही मुहावरा और एक ही अर्थ अलग अलग दृष्टिकोण और अर्थों को दिखाता है। एक में कहा गया पत्नी को भेद नहीं बताना चाहिए, इसके दो तरह भी बात सोच सकती है। पत्नी को भेद अगर आप बताएंगे तो पत्नी अपने मुंह से किसी और को कह सकती है, इसलिए लोगों ने सोचा होगा कि यह कॉमन बात है, क्योंकि स्त्रियों की एक आदत होती है ज़्यादा देर तक वो अपनी बात को पेट में दबाए नहीं रख सकती हैं, वो कहीं ना कहीं कह देती हैं। इसीलिए ये कहावत गढ़ी गई कि पत्नियों को भेद नहीं बताना चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गलती है ही नहीं जिसको आप भेद माने, तो फिर पत्नी को बताने या ना बताने का कोई औचित्य ही नहीं बैठता। अगर आप ये मानते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी होने के कारण आपके सारे रहस्य, आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी बुद्धि, तर्क, विवेक, आपका सामर्थ्य, सब कुछ वो है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, क्योंकि स्वयं भगवान शिव शक्ति जो हैं अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे और वहीं से स्त्री और पुरुष दोनों अलग भी हुए थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही चीज को परिपूर्ण करते हैं। अगर पुरुष इस संसार में रह जाए तो भी आगे संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, और सिर्फ स्त्रियां भी इस संसार में रह जाएं तो भी आगे का जीवन नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों के मिलन से ही संतानें उत्पन्न होती हैं, दोनों के मिलन से ही जीवन की एक रचना होती है, जीवन एक व्यवस्थित तरीके से चलता है। रही बात कि पत्नी को अगर आप बुरा मानते हैं या पत्नी को गलत समझते हैं, तो यह दृष्टिकोण पतियों का बुरा है
वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो साथी आपको मिला है वो यूं ही नहीं मिल गया है, सबके पास है इसलिए आप समझते हो कि उसकी कोई कीमत नहीं, पर वह इतना अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे स्वयं भगवान शिव इस दृष्टिकोण को सदैव दर्शाते रहते हैं कि बिना शक्ति के शिव शून्य हैं, शव कहे जाते हैं। इसी तरह बिना स्त्री के पुरुष शव के समान है, शून्यता लिए हुए है और उसका कोई भी अर्थ नहीं है, जीवन उसका पूरी तरह से समाप्त है। तो इसलिए प्रत्येक पुरुष का ये कर्म है कि वह अपनी पत्नी को, अपनी सहायिका को अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रेम करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसको जीवन में सभी प्रकार के सुख दे और उसके मंत्रणा को हमेशा स्वीकार करे। दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम कमियों को त्याग कर केवल अच्छाइयों पर भी केंद्रित हो सकते हैं। अपने साथी की कमियों को इग्नोर करते हुए केवल उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए और दोनों एक दूसरे से ऐसा प्रेम करिए कि आप सातों जन्मों तक अलग नहीं होने वाले हैं। जब आप ऐसा सोच के चलेंगे और एक दूसरे का केवल सुख देने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि इस व्यक्ति को मुझे सिर्फ सुख देना है, बदले में इससे कुछ नहीं प्राप्त करना है, बस इतना ही सोचना मात्र सभी जोड़ों की और सभी स्त्री पुरुषों की जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये थे आज के कुछ स्त्रियों से संबंधित प्रश्न। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।